करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की अमन दोस्त ख्वाहिश की अमली मिसाल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तानी क़यादत के हम ख्याल। कहा, करतारपुर राहदारी खोलना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अच्छा इक़दाम है। अंतोनियो गुतरेस ने करतारपुर राहदारी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। भारत से आए सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। अंतोनियो गुतरेस सिख बरादरी में घुल मिल गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को यादगारी तोहफ़े भी पेश किए गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पोलियो के कतरे पिलाने वाली ख़वातीन को ख़िराज तहसीन। ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में पोलियो वर्कर्स खुसूसी तौर पर ख़वातीन का किरदार काबिल तारीफ है। अंतोनियो गुतरेस ने लाहौर में बच्ची को इंसदादे पोलियो के कतरे भी पिलाए। कायद का फरमान, हर तरफ अमन व अमान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। अंतोनियो गुतरेस कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में बानी पाकिस्तान के उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन काविशों में मुस्तकिल और काबिल भरोसा शराकतदार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी पीस कीपर्स को सलाम। वज़ीर आज़म का इसरार, मशीर खजाना का इनकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिजिटल मीडिया विंग बनाने के लिए कहा, मशीर खजाना ने फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने मशीर खजाना के फैसले के बरखिलाफ मंजूरी हासिल कर ली। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग कायम किया जाएगा। हुकूमत रेगुलेटर्स को ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म कर सकती है तो फिर हाई कोर्ट को भी खत्म कर सकते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि यह इंतहाई अहम मामला है, अदालत की मुकम्मल मुआवनत की जाए। आइंदा समाअत पर खत्मी दलाइल तलब। केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का निजी स्कूलों को इजाफी फीस वापस करने का हुक्म। इजाफी फीसें वसूल करने से मुतल्लिक केस का फैसला जारी। 2017 के बाद निजी स्कूल्स की जानिब से 5% इजाफी फीस कल अदम करार दे दी गई। फैसले में लिखा कि निजी स्कूल्स फीसों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई रियायत को वापस नहीं ले सकते। सिंध में बंद पड़े 2200 स्कूल्स खोलने का अनोखा हल तलाश। जाली सरकार ने स्कूल्स एनजीओज के हवाले करने का फैसला कर लिया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक एनजीओज के हवाले करने से बंद स्कूल्स खुल जाएंगे। एनजीओज ने दरखास्तें जमा कराना शुरू कर दी। लाहौर में जीसी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में डिग्री न मिलने पर तालिबा का गवर्नर पंजाब के सामने एहतजाज। तालिबा ने कहा कि एमफिल उर्दू में मुकम्मल किया लेकिन डिग्री नहीं मिल रही। कॉन्वोकेशन की लिस्ट में नाम भी नहीं है। वाइस चांसलर की मुदाखलत पर तालिबा राबिया को डिग्री दे दी गई। रेलवे इंतजामिया के हाथ खड़े, 6 ट्रेनें निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। खसारे में कमी और आमदन बढ़ाने के लिए ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों से टेक्निकल और फाइनेंशियल बिडिंग तलब कर ली गई। ऑरेंज ट्रेन चली नहीं, करोड़ों का बिल आ भी गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा लेस्को के लिए दर्द सर बन गया। जराये के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के 2 टेस्ट रन 27 लाख यूनिट खा गए। 5 करोड़ रुपए बिजली का बिल बन गया। बस 2 रोज और इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने को है तैयार। पीएसएल का आगाज 20 फरवरी से होगा। 5वें एडिशन की इनामी रकम $10 लाख रखी गई है। उधर डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस वक्त आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर फिरदौस आशिकवान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब करतारपुर में अभी अक़लियतों के हकूक़ के लिए उठाए गए जो पाकिस्तान हुकूमत के इक़दाम हैं, उनको अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। और उसी बॉर्डर के दूसरी तरफ
مسلمان اقلیتیں جس انداز سے ہندوستانی انتہا پسند سوچ کا شکار ہے، اور جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ اور وہ تمام مسلم ایریاز، کمیونٹیز، جہاں جہاں حق کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، ہندوستان کے اس یک طرفہ اقدامات کو، سٹیزن ایکٹ کو بھی انہوں نے جس طرح گلیوں میں، سڑکوں پہ، بازاروں میں، اپنی درسگاہوں میں، غرض کے ہر پبلک پلیس پہ انہوں نے جس طرح اس کو مسترد کیا، اور وہاں گولی لاٹھی کی سرکار ان کے اس موقف کو کچلنے میں جس طرح سرگرداں نظر آئی، تو دونوں حکومتوں اور ریاستوں کے اقدامات کا جائزہ یقیناً سیکرٹری جنرل نے لیا بھی ہے، اور آئی اوپنر بھی ہے ان کے وفد کے لیے، ان کے لیے کہ ایک طرف حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اقلیتوں کو سینے سے لگا کے ان کے تمام بنیادی حقوق کی ضامن بن کے ان کو ہر طرح کی مذہبی، شخصی، آئینی، قانونی آزادی یقینی بنائے ہوئے ہے، تو دوسری طرف کشمیر کو جس انداز سے کرفیو زدہ کر کے وہاں انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مذاق اڑا رہی ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اقوام متحدہ کو اور خصوصاً پاکستان کے عوام اور مظلوم کشمیری باضابطہ طور پہ عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، اور جو یو این سیکرٹری جنرل کے اس حوالے سے مختلف میٹنگز میں، کانفرنسز میں مذمتی بیانات ہیں اور انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہیں اس پہ ان کے کنسرنز ہیں، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ باضابطہ طور پہ وہ الفاظ، وہ ان کے کنسرنز عملی اقدامات میں تبدیل ہوں گے، تاکہ جو کشمیریوں کا یو این کی طرف اور بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور اوورآل انٹرنیشنل قیادت کی طرف جو ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں اس نے، اور وہ انصاف کے متلاشی ہیں، انہیں انصاف کے حصول میں یہ دورہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہو، اور الٹیمیٹلی اقوام متحدہ جن پناہ گزینوں کے حوالے سے، افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پاکستان کی کاوشوں اور کوششوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے اس معاشرے کا جو مثبت پہلو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے، اور دنیا کو پاکستان کے حوالے سے جو اصل تعارف ہے وہ مارکیٹ کیا ہے یو این سیکرٹری جنرل صاحب نے، ہم اس کے لیے بھی ان کے شکر گزار ہیں۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کا جو 40 سال کا پاکستان کے ساتھ جڑا ایک ایسا رشتہ ہے، جو بارڈر تو ہمارے جڑے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو دل جڑے ہوئے ہیں، رشتے جڑے ہوئے ہیں، ہماری تہذیب، تمدن اور ثقافت جڑی ہوئی ہے، ہمارا ایک قدیم آپس میں ذہنی ہم آہنگی جڑی ہوئی ہے،